ही प्रार्थना करूंगा कि आप धर्मात्मा महात्मा तो नहीं बन पाए हो, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आप, कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा था, मांस मछलियां खाते सुरा पान से हेत, ते नर नर कह जाएंगे माता पिता समेत। मीन मास जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्दे होतारा। ये कबीर वाणी है। अगर आप उनकी बात मान लेते तो उनको आए लगभग 750 वर्ष हो गए। इतने दिनों में तो सब लोग जाग जाते, इस गंदे खान पान से सब लोग अलग हो जाते, बीमारियां तुम्हारे पास नहीं आती, क्योंकि बीमारियों को आपने बुलाया है। बीमारी गंदे खान पान गंदे कर्मों से आती, और तुम दोनों काम कर रहे हो। खान पान भी गंदा कर रहे हो और कर्म भी गंदे कर रहे हो, तो ये बीमारी जाने वाली नहीं है। अभी तो एक चुटकुला बीमारी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, कोरोना नाम। करोड़ों चले गए एक ही झटके में और किसी ने कुछ नहीं कर पाया। न कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तुम्हारी समान रक्षा हिफाजत कर पाया, ना कोई डॉक्टर वैद्य हकीम कर पाया, ना कोई दवाओं ने कर पाया। यानी कहीं से तुमको राहत शांति नहीं मिली। तुम फिर भी नहीं जानते हो ये कुदरत की नाराजगी, और कुदरत की नाराजगी केवल संत महापुरुष खत्म कर सकते हैं, और किसी को नहीं मालूम कि कुदरत क्यों नाराज है, किस कारण नाराज है, उसकी नाराजगी कैसे खत्म होगी, वो केवल संत महापुरुष जानते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भाई कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई। मैंने उससे प्रार्थना की है, अरे भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का संदेश देने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी जो इच्छा मैं वो करना। जब लोग नहीं माने और सरकारों ने भी खुला ऐलान कर दिया, मुर्गा काटो, बकरा काटो, मछली काटो, अंडा फोड़ो, इसके लिए लाइसेंस और परमिट बनाना शुरू कर दिया, तो इससे बड़ा अपराध पाप क्या हो सकता। यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार कराएगा, अच्छी बातों को जनता के बीच में फैलाएगा, सबको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। लेकिन अगर राजा गलत है तो फिर जनता को सुख नहीं मिल सकता। और बाबा जी ने ऐलान करके कहा, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये गुरु नाम का झंडा, ये सबका। और गुरु तो हर युग में रहा, लेकिन जब गुरु के आगे जय, पीछे देव लगा दिया गया, तुम शंका में हो गए कि जय गुरुदेव नाम कहां से। अरे गुरु तो बीच में बैठा है। जय तो ये शिष्टाचार है, जय राम जय कृष्ण जय सबके आगे पीछे लगाते हैं। और देव जो तुमको सब कुछ दे, बदले में कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। ऐसे कौन से देवता है जो आपको सब कुछ देते, बदले में कुछ नहीं लेते। पहला ये धरती देवता, आप बैठे कोई किराया मांग रही आप। कितने बुरे कर्म पाप कर्म सब इसी पर करते, गंदगी फैलाते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये है कि पहला देवता है जो हमारा आधार है। अगर धरती न होती हम आप कहाँ पैदा होती, कहाँ रहते ही काम करते आप। दूसरा है सूर्य देवता, सूरज पूरब में निकलता पश्चिम में डूबता, जब तक धरती पर रहता आपको प्रकाश देता है, और बदले में एक पैसा भी आपसे नहीं लेता, कोई नहीं लेता बदले। तीसरा चंद्र देवता, चंद्रमा पूरी रात प्रकाश देता, ठंडक, और सबसे आवश्यक जो हमारी जीवन शक्ति है, ऑक्सीजन प्रदान करता, जो यहाँ कोई आपको फ्री नहीं दे सकता। देखिए आप। चौथा है वायु देवता, कैसी शीतल मंद हवा चलती है, एक नया पैसा आपसे नहीं मांगती। अगर सरकार की बनाई हवा का प्रयोग करो, कूलर पंखा एसी, तो पैसा लग जाएगा।
और पांचवा है जल देवता, यानी मूसलाधार बारिश होती है जिससे प्रकृति हरी भरी हो जाती और एक पैसा नहीं लेती। यहाँ अगर कोई पानी की व्यवस्था बना दे तो बगैर पैसे आपको पानी नहीं देगा। ऋषि मुनियों महात्माओं ने पहले ही कहा था कि आगे ऐसा समय आया भारत देश में जब दूध और पूत और पानी इनकी बिक्री होने लगे तो समझ लेना कंगाली आ जाएगी। आज ये सब हो रहा है, दूध भी बिक रहा, पूत माने बिकने का जो दहेज है ये बिक्री है, बेटे को बेचना ये भी बिक्री है। और पानी जहाँ इतनी नदियां इतना भारी समुद्र है, यानी मतलब इतने जलाशय इतने कुएं, लेकिन फिर भी पानी यहाँ बिक रहा है। देव मृथा न हो देव ऋषवाणी, ये झूठ नहीं होता। जब वो कह गए झूठ नहीं हुआ तो संत महापुरुष कहेंगे क्या झूठ हो जाएगा? यही आप नहीं समझ पाए। जब देवताओं की बात झूठ नहीं हुई, जो कुछ नहीं है बीच के लोग के हैं, और जो सबसे ऊपर के लोग के संत महापुरुष वो जो कहेंगे क्या झूठ हो जाएगा? वो भी सब आपके सामने सिद्ध। इसलिए हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करें। और छठे हैं संत सदगुरु देवता। ये ऐसा देवता है, वो 5 देवता केवल तुम्हारी शारीरिक मदद कर सकती, लेकिन संत सदगुरु देवता जो शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, जो दोनों काम करते हैं। शरीर का सुधार के लिए आपको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का संकल्प करते, ये भी काम आप न करें, और उधर जीवात्मा जगह परमात्मा से तो उसका भी उद्धार होगा। शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करने आते हैं। ये ऐसा संत सदगुरु देवता है। तो आपके जीवन में ये देवता है जो सब कुछ देते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं लेते। आज तक तुम देवताओं को नहीं समझ पाए कि देवता का मतलब क्या होता है। देने वाला देवता जो आपको सब कुछ दे, बदले में कुछ न दे, उसको कहते हैं देवता। इन पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन लोगों ने आपको देवताओं के बारे में बहका दिया। वो कोई आदमी की शक्ल बता दी और देवी की स्त्री की शक्ल बता दी। तुमने तो तुम्हारे घरों में स्त्री बैठी, वो तो सबसे बड़ी देवी है जो तुम्हारे हर काम में सहयोग करती, उसको नहीं मान पाए। और धर्म शास्त्रों पर दोषारोपण करते। हमने तुमने उनको पढ़ा नहीं है। धर्मशास्त्र कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारा। हे नारद, भगवान कह रहे हे नारद, जहां तुम मुझको ढूंढते हो वहां मैं कभी नहीं, न कागज ने पानी ने पत्थर में, मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे सब के अंदर इसी मनुष्य मंदिर में बैठा हूं। और वहां तुम कभी नहीं ढूंढोगे, अपने अंदर कभी नहीं खोजोगे, क्योंकि अपने अंदर खोज करना तुम्हें मालूम नहीं। वो तो कोई संत महापुरुष मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जीवात्मा को अपने में जगाया और जगा करके घर पहुंचाया। जब वो मिल जाएंगे तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का रास्ता दे देंगे, आपका भी काम हो जाएगा। इसलिए एक ही प्रार्थना हम आपसे करेंगे, आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। भूल भरम में ये जन्म गमायो, सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ इका परिवारा,
एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरणु में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि धन दौलत ये महल खजाने, इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरणु में, एक दिन आना जरूर होगा। चोरी हिंसा झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद न पाई। चोरी हिंसा झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद न पाई। कितना साफ साफ कह रहे कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर, कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। प्रेमियों में बुद्धि, बुद्धि में विवेक ज्ञान। पूजा से तो आपके आया नहीं, बहुत पूजा की कुछ नहीं आया। बहुत पाठ किया, कागज बांचे, तमाम पानी फैलाया, तमाम बाह्य आडंबर पाखंड किया, लेकिन कोई काम आपका नहीं हुआ। क्यों? काम तो अंदर से होगा, बाहर में कुछ नहीं। और तुमने सारा समय बाहर में ही लगा दिया, गंवा दिया। इस खोल को पोल को सजाने में कितना समय, पूरा जीवन आपको चला गया और मिला कुछ। संत महापुरुष क्या कहते हैं कि अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान लाना चाहते हो तो यहाँ सत्संग के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सठ सुधर ही सत संगत पाई, और पारस परसी कुदा तो सुहाई। कितना साफ साफ बता रहे। तुम्हारे घर में लिखा पड़ी और 550 वर्ष पहले से जब तुमने उस पर नहीं, ना उनकी मानी ना इनकी मानी, तुमने किसी की ना भूतकाल को जाना ना वर्तमान में इनको माना, आज आपका भविष्य अंधकार में खड़ा हुआ। अब इसे प्रकाश में कोई नहीं ला सकता। तो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरणु में, एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। कहते ये कलयुग है। संत महापुरुषों कहते कलयुग में साधु नहीं बनना। साधु बना नहीं जाता, साधुता धारण की जाती है। कलयुग में आपको ये काम नहीं करना। अन्य युगों की बात है। क्यों कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ताना, और एक आधार नाम गुण गाना। यही कलिकाल
न साधन दूजा और मन क्रम वचन गुरु पद पूजा कि कल युग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नरी ही उतरही पारा। कितना खोल के कहा, फिर भी ये जीव बेचारा पुराने युग की साधना में जुट जाता। अरे भाई कलयुग के जीवो, तुम्हारे पास सतयुग की उम्र नहीं है, मन में सतयुग जैसी ताकत नहीं है, इंद्रियों में सतयुग जैसा संयम त्याग वैराग नहीं है, तुम्हारा अच्छा खान पान नहीं है, तुम्हारी अच्छी वो उम्र नहीं, लिहाजा वो काम तुम्हारे से नहीं, वो साधना तुम्हारे बस की नहीं है। कलयुग में केवल नाम, देखो यहाँ पर भी संकेत बड़ा अटपटा है। केवल का मतलब अकेला नाम, पढ़ते तो सब है, कहते कलयुग केवल नाम आधारा और सीताराम राधे सब। बात कलयुग की करते, नाम त्रेता द्वापर के लेने लगते, ये भी नहीं विचार करते हैं बात तो कलयुग की जा रही। कलयुग केवल नाम, यानी कलयुग में केवल माने अकेला, अकेला नाम आएगा। जितने नाम आज तक आए सब सहायक शक्तियों के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर पार्वती के साथ, राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, देवता देवी के साथ। लेकिन गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं, कलयुग में केवल जो अकेला नाम, गुरु अकेला नाम, ये अकेला नाम है, इसको किसी की सहयोग लेने की जरूरत नहीं। ये स्वयं अपने में सक्षम सर्वशक्तिमान, जो ऐसा बिगुल बजा रहा कि मैं जीवात्माओं को जगाऊंगा, इनको इनके घर पहुंचाऊंगा, जब तक इनको घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितना बड़ा ऐलान है, कितनी बड़ी आपके लिए सीख, लेकिन आपने सीख को भी नहीं पकड़ा और सब मैदान छोड़ के भाग गए। गुरु की शरण चरण छोड़ के सब चले गए, जबकि संतों ने कहा कि मुक्ति कहाँ रहती, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहे। और तुमने समय के संत सदगुरु के चरण छोड़ दिए और शरण छोड़ दिए, तो तुम्हारा काम कहाँ होगा? तुम अपने काम की बात सोचो कि तुम्हारा काम समय का कहां से होगा। इसलिए समय आपको दिया। अब आपको कलयुग में घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना, बहादुरी के साथ, कोई कार्ता नहीं दिखानी, क्योंकि तुम्हारे पर कर्म कर्जा है। कर्म कर्जा के उतारने के लिए एक गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश किया गया। एक पत्नी मिल गई, वो बेटा मिले, कुछ बेटियां मिल गई, ये सब कर्म कर्जा। धीरज से इसको उतारो और इसी में समय निकाल कर नाम की कमाई करके अपने जीवात्मा का काम भी करो। तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। अगर कोई कर्म कर्जा रह गया जो शरीर के द्वारा, यानी मनसा वाचा कर्मणा, जो भी आपने लिया दिया, अगर वो बाकी रह गया तो फिर आपको आना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष दोबारा ना आ पाए, ना आना पड़े, एक ही जन्म में तुम्हारा सब पूरा कराया जा रहा है। कहा एक जन्म में पूरा तो हो जाएगा, लेकिन कुछ महंगा पड़ेगा, अनंतों जन्मों का कर्जा है। इसलिए ये काफिला निकाला गया। काफिला माने तपस्या, ये तपस्या कराई जा रही। ये सर्दियों में जो भाग दौड़ आप कर रहे हो, ये छोटा काम नहीं, आज के युग में कोई नहीं करे, ये किसी के बस की बात नहीं है। ये है तपस्या कलयुग की। आपको समझना चाहिए कि आप भजन तो कर नहीं सकते हो, लेकिन पीछे दौड़ सकते हो, पीछे चल सकते हो। अगर पीछे दौड़ना और चलना समझ लिया तो हमेशा की भाग दौड़ तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फिर काल माया के देश में ये भाग दौड़ आपको नहीं करना पड़ेगी। इसलिए ये सब काम किया जा रहा है। देखो कितना बड़ा लाभ है।
अब जहां जहां तुमको पैदा होना था, जन्म लेना था, जिनका लेन देन था, एक पड़ाव डालकर आपके कितने जन्मों का कर्जा यहाँ भुगतान करा दिया जा रहा। ये कम है, ये तो कई जन्मों में तुम्हारा अदा नहीं होता। ये तरीका है कि जीवों को कर्म कर्जे से कैसे मुक्त किया जाए, इन पर जन्मों का चढ़ा कर्जा कैसे उतारा जाए, उसकी ये युक्ति है। इसलिए आपको अब गृहस्थी परिवार छोड़कर कायर नहीं बनना, इसी में रहकर हंसकर हंसी खुशी से अपने कर्ज कर्जे का निपटारा करो और अपने घर की तैयारी करो। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ये छोड़ना, गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ना जो तुम्हारे इस काम में बाधा डाल रहे। काम क्रोध लोभ अहंकार, इन शत्रुओं को छोड़ना है, इनसे छुटकारा पाना है कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्षा राग से मन को मोड़ो। ये ईर्षा राग को मन से मोड़ो, मन को इनसे मोड़ना, हटाना। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर की प्राप्तियां कोई नहीं करा सकता, कोई देवी देवता, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई ये नहीं करा सकता। वो सतगुरु को अधिकार है। सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको समय का सतगुरु कहते हैं।